धन्यवाद स्पीकर साहब। सर, दिल्ली के बस मार्शल्स जो लगभग 10,000 के आसपास हैं, उनकी नौकरियां जो भाजपा के इशारों पर अफसरों द्वारा छिनवाई गई, इस गंभीर मामले पर आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, भाजपा के विधायक इस चर्चा की शुरुआत में ही उठकर चले गए थे। इस चर्चा को रोकने की कोशिश इन्होंने की, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये कितना खिलाफ हैं बस मार्शल्स की इस नौकरी के। और हद तो तब हो गई जब हमारे सदन के साथी मोहन सिंह बिष्ट जी ने बस मार्शल्स को रेपिस्ट और बलात्कारी तक बोल दिया। अध्यक्ष जी, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, ये बात जब उन बस मार्शल्स को पता लगेगी कि जो भाजपा कभी कभी तो नौटंकी करती है कि हम आपके साथ हैं, और सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड उनको बलात्कारी बोल रही है, तो ये उनकी सेवाओं और उनकी निष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का उनको लगेगा। मेरे को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को अपने दल की तरफ से उन सभी बस मार्शल से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये बात अब यहाँ रुकेगी नहीं। अध्यक्ष जी, एक एक बस मार्शल खुद इनसे इस बात का जवाब मांगेगा। सितंबर 2023 से लेकर अब तक जो लेटर रेवेन्यू मिनिस्टर ने लिखा, रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा, उसके बाद इस विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ, दुनिया भर का हमने हर वो संभव प्रयास करा कि किस तरीके बस मार्शल्स की नौकरी उन्हें वापस दिलवाई जा सके, पर भाजपा जो कि अफसरशाही पर कंट्रोल करके उनके अफसरों के पीछे छुपकर गंदी राजनीति कर रही है, वो इस काम को होने नहीं दे रही। मैंने सुना था कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बंदा बुलेट प्रूफ हो जाता है, उसके ऊपर ये कदम निकाला, ये बेइज्जती प्रूफ भी होगा, इनको बेइज्जती का भी एहसास नहीं होता। उसके ऊपर बंदा, मैं तो ये कह रहा हूं, बुलेट प्रूफ हो सकता है, बेइज्जती प्रूफ हो सकता है, पर बंदा बद्दुआ प्रूफ नहीं हो सकता। कितनी बद्दुआएं भाजपा वाले लेंगे? स्पीकर साहब, बस मार्शल्स की बद्दुआएं ये ले रहे हैं, होमगार्ड्स की बद्दुआएं इन्होंने ली, सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीन के उनकी बद्दुआएं इन्होंने ली, दिल्ली के बुजुर्गों की बद्दुआएं उनकी पेंशन रोक के ये ले रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की नौकरी छीन के उनकी बद्दुआएं ये लेते हैं, किस किस की राशन कार्ड रोक देते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों की पेंशनें तक रोक के उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। तो मैं इनको ये प्रार्थना करता हूं कि बद्दुआएं झेल नहीं पाओगे, देर सवेर हर रात की सुबह होती है, तो अभी से सद्बुद्धि लो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हें सद्बुद्धि आए, तुम दिल्ली के लोगों से जो दुश्मनी का बदला ले रहे हो ये लेना बंद करो। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, सबको मालूम है। 70 में से 3 सीटें तुम्हें भाजपा वालों को दी दिल्ली वालों ने, 70 में से 8 सीटें 2020 में दी तुमको दिल्ली वालों ने। तुम्हारी वो खुंदागिरी खत्म हो रही। इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 70 में से 0 सीटें देंगे, ये बदुआओं का असर तुम्हें दिखेगा, तुम्हें ये सारा असर दिखेगा, तुम सबकी जमानतें जब्त होंगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बलात्कारी बोला था वो कुछ करेंगे नहीं? एक एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर तुमसे इस चीज का बदला लेगा जो तुमने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बलात्कारी बोला है। हद होती है, शर्म आनी चाहिए थी बिश साहब, आपको शर्म आनी चाहिए थी आपको बिश साहब। विजेंद्र जी, अगर आप बोलेंगे हिम्मत कैसे होगी आपकी सदन में लोग टोकेंगे कि आपने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बलात्कारी बोल दिया? नहीं, बैठ जाइए आप। अध्यक्ष जी, ऑन रिकॉर्ड बोला तो हाल है, शर्म की हद होती है, इनको कोई हद नहीं है। इन्होंने भरे सदन के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का बलात्कारी बोला है, रिकॉर्ड गवाह है इस चीज का। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं एक आपको कहानी छोटी सी बता रहा हूं, एक सच्ची कहानी है। मेरा एक जानने वाला है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, सुमित नाम है, तिलक नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहता है। मैं काफी सालों से उसको जानता हूं। वो जवान हुआ, मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा जी क्या बनेगा बड़ा होगा? कह रहा भाई साहब मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। नहीं जा पाया, चलो किसी पारिवारिक मजबूरी थी, नहीं जा पाया। उसके कुछ समय बाद मेरे पास आता है, वर्दी पहन के आता है, फकर से छाती चौड़ी करके आता है, कह रहा भाई साहब आर्मी में तो नहीं जा पाया, पर मेरी आपकी यहाँ पर दिल्ली सिविल डिफेंस के माध्यम से मेरी बस मार्शल की नौकरी लगी, भाई साहब बड़ा खुश हूँ। और इतनी निष्ठा से भाई साहब, स्पीकर साहब, अपनी वो ड्यूटी करता था। और सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ पर दुनिया भर के एग्जाम्पल है, अरुण कुमार का एग्जाम्पल है जिसने बच्ची का रेप होते बचाया। दुनिया भर के ऐसे बच्चे जो सेवा भावना से, पूरी निष्ठा से बस मार्शल्स की ड्यूटी कर रहे थे, ना सुरक्षा कर रहे थे यात्रियों की, उन सबके ऊपर इन्होंने सवाल उठा दिया, सबको बलात्कारी बोल दिया। शर्म आनी चाहिए थी बिश साहब को। तो अध्यक्ष जी, एक तरफ तो ये अफसरों के पीछे छुपकर
भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, अलग अलग तरीके से दिल्ली वालों के काम रोक रही है, दिल्ली वालों की नौकरियां छीन रही है, बुजुर्गों की पेंशन रोक रही है। इन सब कामों का हिसाब दिल्ली के जनता आने वाले चुनाव में 70 में से 0 सीट देके भाजपा का करेगी। और मैं उन सभी बस मार्शल से ये कहना चाहता हूं कि आप ये संघर्ष का रास्ता छोड़े ना। हम भी 10 सालों से लड़ कर भाजपा से सारे काम करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, थैंक यू, धन्यवाद।